गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमको गिवन है एचसीएफ ऑफ 98 एंड 28 इक्वल टू एम एंड एलसीएम ऑफ 98 एंड 28 इक्वल टू एन। देन हमने फाइंड करना है एन माइनस 7m। ओके, तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे 98 एंड 28 का। तो मैं दोनों को एक साथ निकाल रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। 98 एंड 28, तो सबसे पहले हम ऐसे नंबर से ट्राई करेंगे जिसमें हमारा दोनों से चले जाए। तो इवन नंबर है 2 से ट्राई करेंगे। 2 से जा रहा है 4 जा, और इसमें चले जाएगा 9 जा। और अगेन यहाँ पे हमारा 2 से आ रहा है 1 जा, और इसमें जाएगा 4 जा। देन 2 से हमारा दोनों में नहीं जाएगा, तो ऐसे नंबर से हमने ट्राई करना है जिसमें हमारा दोनों में चले जाए। तो अभी ये हमारा जा रहा है, देखो 7 से। 7 से हमारा 49 में जाएगा 7 जा, और 14 में जाएगा 2 जा। तो ऐसे नंबर से हमने ट्राई करना है जिसमें दोनों में चले जाए। तो यहाँ पे जो हमारा एच है, एच यहाँ से हमारा आ जाएगा दोस्तों 2 × 7, दैट इज़ 14। तो 14 यहाँ पे हमारा एच हो गया। अभी एलसीएम निकालने के लिए हम इसी में फर्दर आगे और इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो 7 से अगेन ये जा रहा है हमारा 1 जा, और 2 में नहीं जाएगा, फिर 2 से जाएगा इसमें 1 जा। ओके, तो इसमें जो हमारा एलसीएम होगा, एलसीएम देखिए हमारे पे आ जाएगा यहाँ से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14। देन 14 इंटू 14, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 196। तो यहाँ पे हमारा जो एलसीएम है वो आ गया 196। तो जो एच था वो हमारा 14 हो गया, यही हमारा एम होगा। और जो एलसीएम है 196, ये हमारा हो गया एन। तो अभी हमने बेसिकली फाइंड करना है एन माइनस 7m। तो एन हो गया हमारा 196, और 7 इंटू एम कर देंगे। यहाँ पे एम हमारा है 14, तो इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 98, और ये हो गया हमारा 96। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 98। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है दोस्त वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। तो √3 और √5 के बीच में हमने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं दोस्त? जो एक ऐसा नंबर जो हमारा p अपॉन क्यू की फॉर्म में है। अ नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू, वेर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। इस टाइप के जो भी हमारे नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। अभी यहाँ पर रूट की फॉर्म में ये होंगे हमारे इरेशनल नंबर। तो दो इरेशनल के बीच में एक रैशनल फाइंड करना है। अगर इसको हम डेसिमल फॉर्म में देखें, एक अगर इसका हम एक अप्रॉक्स डेसिमल फॉर्म चेक करें, तो √3 होता है हमारा 1.73। और अगर हम √5 को देखें तो ये हमारा आएगा 2.23 के अराउंड। ठीक है, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखो, ये तो हमारा रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में आ रहा है। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, तो क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ऐसे इसमें देखो जो ये 6 है इसके ऊपर बार लगा है, तो ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये इरेशनल होंगे। ठीक है, पाई हमारा ऑलवेज क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है दोस्त। तो पाई भी हमारा क्या होगा? रैशनल नहीं होगा। पाई हमारा एक इरेशनल नंबर होता है। तो पाई तो जहाँ पर आपको दिख जाए वो आपका होगा इरेशनल नंबर। तो अभी देखो 1.857142, ये हमारा नंबर इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई करेगा। और ये हमारा आ रहा है टर्मिनेटिंग फॉर्म में, मीन्स कंप्लीटली डिविजिबल की फॉर्म में आ रहा है। तो ये हमारा होगा रैशनल नंबर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है दोस्त वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे हमारा सम फाइंड करना है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4004। तो 4004 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं, और उनके जो कोफिशिएंट होंगे उनका सम फाइंड करना है बेसिकली हमने। तो 4004 के हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। ओके, 2 से जा रहा है देखो 2 जा, देन 0 0 अगेन इसमें जाएगा 2 जा, फिर 2 से जा रहा है हमारा 1 जा, 0 0 अगेन 1 जा। फिर देखो यहाँ से 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जा रहा, तो इसको हम 7 से ट्राई करेंगे। 7 से इसमें हमारा जा रहा है 1 जा, देन 3 बचेगा, देन 4 जा, देन 2 बचेगा, देन 3 जा। ओके, देन अब हम इसमें देखिए 11 से ट्राई करेंगे। 11 से हमारा जाएगा 1 जा, देन 3 बचेगा, तो 13 टाइम चलेगा ये। अगेन हमारा 13 से जा रहा है 1 जा। ये हमारे प्राइम फैक्टर निकल गए। अभी हमने इसमें एक्सपोनेंट का सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है दोस्त? एक्सपोनेंट का सम। तो एक्सपोनेंट क्या होंगे? देखो यहाँ पे 2 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 की पावर 2 ही हो गया। फिर 7 जो हमारा 1 टाइम आ रहा है, तो इसकी पावर हम 1 लिख सकते हैं। अगेन 11 हमारा 1 टाइम आ रहा है, इसकी पावर 1 लिख सकते हैं। और ऐसे ही 13 भी हमारा 1 टाइम आ रहा है, 1 लिख सकते हैं। तो इसमें जो एक्सपोनेंट है ये
यहाँ पर देखो 13 की पावर 1 आ रहा है, यहाँ पे 11 की पावर 1 आ रहा है, यहाँ पे 7 की पावर 1 आ रहा है और ये 2 आ रहा है। तो इन्हीं सबको बेसिकली ऐड करेंगे तो हमारा क्या होंगे, एक्सपोनेंट का जो सम है वो निकल जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 5। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे हमारा HCF फाइंड करना है हमने 40, 110 और 360 का। तो इसमें अगेन मैं सब एक साथ निकाल रहा हूँ, 40, 110 और 360, इनका हमने निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कभी कभी इसको GCD भी बोल देते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ठीक है, तो ऐसे नंबर से हमने ट्राई करना है जो सब में चले जाए। तो एक तो देखो पहले हमारा 2 से जा रहा है, 2 जा चले जाएगा और इसमें जाएगा हमारा 5 जा, देन 5 जा। ठीक है, और फिर इसमें जा रहा है हमारा 1 जा, 1 बचेगा, देन 8 जा, देन 0। अगेन हमारा 2 से इसमें नहीं जाएगा, तो अब इसमें हम ऐसे नंबर से ट्राई करेंगे जो तीनों में जाए। तो ये हमारा 5 से जा रहा है, देखो 5 से इसमें जा रहा है 4 जा, इसमें जाएगा 1 जा, 1 जा, और इसमें जा रहा है 3 जा, देन 3 बचेगा 6 जा। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो जिसमें हमारा इन तीनों में एक साथ चले जाए। तो यहाँ पर जो हमारा 2 इंटू 5 आ रहा है बेसिकली, यही हमारा क्या होगा, HCF होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक्स जो है वो LCM है 4, 6 और 8 का, और वाई LCM है 3, 5 और 7 का, और जो पी है वो LCM है एक्स और वाई का। तो हमें एक रिलेशन चेक करना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4, 6 और 8 का LCM निकालेंगे। ठीक है, तो 2 से जा रहा है हमारा 2 जा, और इसमें जाएगा 3 जा, और इसमें जाएगा हमारा 4 जा। देन 2 से जा रहा है 1 जा, देन 3 में नहीं जाएगा, देन इसमें जाएगा 2 जा। अगेन इसमें 2 से हमारा जा रहा है 1 जा, और इसमें हमारा नहीं जा रहा है। फिर 3 से जाएगा इसमें हमारा 1 जा। तो ये हमारा 1, 1 आ गया। तो इसका जो LCM होगा, देखो एक्स का जो LCM होगा वो हम ऐसे निकाल सकते हैं, 2 इंटू 2 इसको कर लेंगे तो इसका LCM आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें 3, 5 और 7 के LCM की, 3, 5 और 7 का जो LCM होगा हमारा 3, 5 और 7, इसका जो हमारा LCM होगा वो हमारा आएगा, देखो यहाँ पे 3, 5 और 7 का LCM, इसमें तीनों ही हमारे प्राइम फैक्टर हैं, तो इनके जो प्रोडक्ट होगा उसकी फॉर्म में आ जाएगा। तो जो y की वैल्यू वो हमारी यहाँ से आ जाएगी 3 इंटू 5 इंटू 7। ओके, अब देखो हमने जो p निकालना है, p बेसिकली हमारा क्या है, LCM है किसका, x और y का। तो यहाँ से अगर हम चेक करें तो इसमें जो x आ रहा है हमारा 2 की पावर 3 इंटू 3 आ रहा है। ठीक है, और इसमें हमको मिल रहा है ये। अगर हम इसमें इन दोनों का अगर हम LCM देखें तो ये हमको मिलेगा 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये बेसिकली हमारा LCM निकलेगा। लेकिन हमें x की फॉर्म में दिया हुआ है, x और y की फॉर्म में। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसमें कन्वर्जन करना पड़ेगा। ये वाली जो हमारी वैल्यू है, ये 2 की पावर 3 इंटू 3, ये हमारी होगी x। ठीक है, और 3, ये जो 5 इंटू 7 है ये हो गया 35, तो ये हो जाएगा 35x। तो यहाँ से जो p की वैल्यू वो आ जाएगी आपकी 35x। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमको दिख रहा है एक्स दे रखा है a b³ एंड y गिवन है a³ b। तो हमने फाइंड करना है इसमें HCF माइनस LCM। तो अगर हम HCF की बात करें, HCF हमारा क्या होगा, दोनों में हमने चेक करना है, जो मिनिमम वाला होगा वो हमारा HCF होगा। देखो यहाँ पर a की पावर आ रहा है 1 और यहाँ पर a की पावर आ रहा है 3, इन दोनों में छोटा कौन होगा, a की पावर 1। ऐसे ही यहाँ आ रहा है आपका b की पावर 3 और यहाँ आ रहा है b की पावर 1, इन दोनों में छोटा कौन होगा, b की पावर 1। तो ये तो हो गया आपका HCF। ऐसे ही अगर हमने LCM देखना है तो हमने मैक्सिमम पावर वाले को लेना पड़ेगा। तो LCM देखो यहाँ पे b की पावर 3 है, और यहाँ पे सॉरी पहले a को देख लेते हैं, यहाँ पे a की पावर 3 है, यहाँ a की पावर 1 है, तो a की पावर 3 वाले को कैरी करेंगे। ऐसे ही b की पावर देखो, यहाँ पे b की पावर 3 है और यहाँ पे b की पावर 1 है, तो b की पावर 3 वाले को कैरी करेंगे, जो मैक्सिमम वाला होगा उसको कैरी करेंगे। अब हमने क्या निकालना था, HCF माइनस LCM। इसमें क्या करेंगे, AB माइनस a³ b³, ये निकालना है हमने। तो अभी AB हमारा कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 1 माइनस
ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अभी देखो आंसर हमको इस फॉर्म में नहीं दिया है, आंसर थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिया हुआ है। क्या करेंगे इसमें, इसको हम बोलेंगे ए स्क्वायर और इस पूरे को हम बोलेंगे बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका ए बी और एक ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी। ये पूरा ये जो है आपका वो बी है, ए प्लस बी, और यहाँ से आ जाएगा ए माइनस बी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमको गिवन है √3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस √3 - 2 का होल स्क्वायर। इसको हमने चेक करना है क्या ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, नेगेटिव रैशनल नंबर है, पॉजिटिव इरेशनल नंबर है या नेगेटिव इरेशनल नंबर है। तो इसको बेसिकली हम क्या करेंगे, देखो थोड़ा एक्सपेंड करके इसको हम चेक कर सकते हैं। इसमें हम अप्लाई करेंगे a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा √3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस √3 - 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें a + b और a - b का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखिए ये हमारा आ जाएगा √3 + 2 का होल स्क्वायर करेंगे, आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। और फिर इसको हम एक्सपेंड करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे हमारा स्क्वायर होगा ये 4 आएगा, ओके। यहाँ पे भी हमारा स्क्वायर हुआ 4 आएगा, ओके। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। तो ये हो जाएगा √3 × 2। तो अभी यहाँ से देखो हमारा कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये वाला टर्म हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा 3 + 4 7 हो जाएगा, ये 3 + 4 7 हो जाएगा। तो 7 + 7 करोगे ये आ जाएगा 14। 14 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ से ये हमको मिल रहा है पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमको x गिवन है a³ b³ c⁴n और y गिवन है a³ b⁴n c² और ABC हमारे प्राइम नंबर्स हैं और हमको एलसीएम भी गिवन है। एलसीएम हमको दे रखा है ये a⁻3, एलसीएम जो हमको दे रखा है a⁻3 b⁻4 एंड c⁻3। तो बेसिकली इसमें हमने कंपेयर करके निकालना पड़ेगा। हमें इसमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है m+n। तो यहाँ पे देखो a⁻3 यहाँ भी आ रहा है, a⁻3 यहाँ भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, a⁻3 कैरी हो गया। यहाँ आ रहा है b⁻3 और यहाँ आ रहा है b⁻m। तो दोनों में देखो यहाँ पर कैरी किया हुआ है b⁻4, तो इसका मतलब m की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम होगी, यानी जो m की वैल्यू है यहाँ से कितनी आ जाएगी 4। ऐसे ही इन दोनों में चेक करेंगे, c⁻n है और यहाँ पे c⁻2, लेकिन यहाँ लिया हुआ है c⁻3, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3 वैल्यू होगी तो इन दोनों में से मैक्सिमम वाले को कैरी किया हुआ है। अब इन दोनों का सम कर लेंगे m+n का, तो ये आ जाएगा 7। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें हमें फॉर एनी प्राइम नंबर p डिवाइड्स a², p जो है वो डिवाइड कर रहा है a² को, ठीक है। मान लेते कि 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है 35 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक मान लेते हैं, तो यहाँ पर बोल रहा है कि वेयर a इज़ एनी रियल नंबर देन, ये देन होगा यहाँ पे, देन p ऑल्सो डिवाइड्स। तो अगर एक नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मैंने एग्जांपल लिया होगा कि जो 5 है वो 35 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 क्या होगा 35 को भी डिवाइड करेगा। यानी अगर p a² को डिवाइड कर रहा है तो p क्या होगा a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा आपका, ओके। अब इसमें देखो इसको चेक करना है हमने कि ये किस टाइप का नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर है। आपको दे रखा है 0.4, ठीक है। तो इसको अगर आप देखोगे 0.4 को, इसका अगर पॉइंट हटा दें यहाँ से तो नीचे क्या होगा 10 बढ़ जाएगा। अब अगर इसको हम कट करें यहाँ पे 2 से अगर कट करेंगे इसको 2 जा जाएगा और इसको कट करेंगे 5 जा जाएगा। तो ये आपको ऐसा मिलेगा √2/√5। अब इसका अगर आप रैशनलाइज भी कर देंगे ना √5 से मल्टीप्लाई करके, तब भी आपको ये मिलेगा √10/5। ये आपको इरेशनल नंबर की फॉर्म में मिल रहा है।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 की पावर n। तो 8 की पावर n है, अगर आप n कोई भी एक नेचुरल नंबर पुट करते हैं, लाइक n की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो 8 मिलेगा, आप 2 पुट करेंगे तो 64 मिलेगा, आप 3 पुट करेंगे तो 512 मिलेगा। यानी आपको कभी भी देखो 2 भी मिल रहा है यूनिट डिजिट में, 4 भी मिल रहा है, 8 भी मिल रहा है, और अगर आप इसमें 4 पुट कर देंगे, ठीक है, तो आपको 6 भी मिल जाएगा यूनिट डिजिट में। लेकिन कभी भी आपको इसमें यूनिट डिजिट में 0 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका इसमें, इफ़ द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी इज़ 1। टू पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ जो है वो 1 दे रखा है, ए और बी का जो एचसीएफ है वो 1 दे रखा है, तो इनका एलसीएम क्या होगा। देखो अगर ए और बी क्या है, इन दोनों का एचसीएफ आपका 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों क्या होंगे, आपके प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, तो जो टू प्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ होता है, जो टू प्राइम नंबर्स होते हैं उनका जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है, लेकिन उनका जो एलसीएम होता है वो दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं, टू को प्राइम मान सकते हैं हम लोग, को प्राइम या प्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 होता है, और जो एलसीएम होगा वो दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। एक नंबर आपको दे रखा है 3 + √t। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पर आपको दे रखा है 3 + √2, और आपको बताना है कि ये किस टाइप का नंबर है। तो 3 + √2, 3 आपका पता है आपको रैशनल नंबर है, 3 हमारे पास जो है वो रैशनल है, और जो √2 है वो है हमारे पास इरेशनल नंबर। ओके, इरेशनल नंबर। तो रैशनल प्लस इरेशनल आपको पता है कि ये क्या निकलेगा, आपका इरेशनल ही निकलेगा ये। ठीक है, कुछ चीज़ें दोस्तों आपको और हमेशा ध्यान रखनी है कि रैशनल प्लस इरेशनल, चाहे आप इसका सम करो या आप इसका सब्ट्रैक्ट करो, चाहे आप इसका डिफरेंस करो, हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। अगर हमारे पास रैशनल है और हम इसका प्रोडक्ट कर रहे हैं इरेशनल के साथ, ठीक है, रैशनल का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं इरेशनल के साथ, तो ये हमको क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा इरेशनल। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 2 एक रैशनल नंबर है और इसका हम प्रोडक्ट कर रहे हैं इरेशनल के साथ, तो ये हमको हमेशा क्या देगा, इरेशनल देगा। लेकिन अगर हम 2 इरेशनल नंबर देखें, मान लेते कि हमारे पास एक इरेशनल है और हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें एक दूसरे इरेशनल नंबर से, तब क्या मिलेगा। देखो मान लेते कि √2 इरेशनल है और इसमें एक √2 हमने और ले लिया इरेशनल, तो ये क्या मिलेगा, रैशनल मिल जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि देखो √2 क्या है, इरेशनल है, और √3 भी इरेशनल है, तो इसको प्रोडक्ट करके मिल रहा है √6, तो ये क्या मिल रहा है, इरेशनल मिल रहा है। तो दो रैशनल का प्रोडक्ट रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या हो सकता है, आइदर रैशनल और इरेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये हमारा निकला था इरेशनल। ठीक है, तो ऑप्शन जो यहाँ पे बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, एचसीएफ माइनस एलसीएम फाइंड करना है टू नंबर्स का 3 एंड 5। देखो 3 और 5 जो हैं वो हमारे हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है, टू प्राइम नंबर का प्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है, और जो एलसीएम होता है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। राइट, तो यहाँ से हमको मिला है 15। अभी हमने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस करना है। तो एचसीएफ हो गया 1 और एलसीएम हो गया कितना, 15, तो कितना आ जाएगा ये, -14। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n, n इज़ अ नेचुरल नंबर, कैन नॉट एंड विद द डिजिट, किससे जीरो नहीं एंड नहीं हो सकता ये। अगर आप इसमें 2 की पावर 0 लोगे तो 1 आ जाएगा, 2 की पावर 1 करोगे 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, एंड 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये कभी भी आपका जीरो से एंड नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी नंबर अगर आपका जीरो से एंड होता है तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 जरूर होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 की पावर n के प्राइम फैक्टर अगर आप देखोगे तो इसमें आपको 5 नहीं मिलेगा, केवल 2 मिलेगा। केवल अगर आप इसको देखोगे तो ऐसा लिख सकते हो इसको, 2 × 1 की पावर n। तो इसके प्राइम फैक्टर में 5 एब्सेंट है, तो ये कभी भी जीरो से एंड नहीं हो सकता है।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में है, पी हमको दे रखा है और क्यू दे रखा है, हमने फाइंड करना है एलसीएम। तो पी जो हमको दे रखा है और क्यू हमको दे रखा है, ठीक है, इसका हमने निकालना है एलसीएम। अब एलसीएम में मैंने बोला था कि अगर टू नंबर्स आपको इस फॉर्म में आ रहे हैं, देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 2 की पावर 2, तो एलसीएम में हम बड़े वाले को कैरी करते हैं। ऐसे यहाँ पे 3 की पावर 2 आ रहा है और यहाँ पे 3 की पावर 3 आ रहा है, तो इसमें भी हम बड़े वाले को कैरी करेंगे। फिर उसके बाद जो बचा हुआ है ना वो भी ले लेते हैं ये, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 एंड 5, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास यहाँ पे, 3 की पावर n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर कैन नॉट एंड विद द डिजिट। देखो 3 की पावर n है, इसके अगर आप प्राइम फैक्टर ब्रेक करोगे तो ये आपको मिलेगा ऐसा। अब इसके प्राइम फैक्टर में आपको ना तो 2 मिल रहा है ना 5 मिल रहा है, ठीक है। तो 3 की पावर अगर आप 1 करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 की पावर 2 करोगे तो 9 आ जाएगा, 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा, 3 की पावर 4 करेंगे तो 81 आ जाएगा, ठीक है। और 3 की पावर 5 करेंगे तो 243 आ जाएगा। अगेन देखो यहाँ पे रिपीट होने लग गया है, तो यहाँ पे 3 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, ठीक है। 3 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, आपको 5 कभी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट होगा, क्योंकि 5 आपको एंड में कब मिलता है, जब कोई डिजिट 5 से एंड हो रही हो, तभी आपको उसके स्क्वायर में या उसके क्यूब में आपको 5 देखने को मिलेगा। जैसे 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125। तो केवल और केवल 5 की पावर n की फॉर्म में होगा तभी आपको यूनिट डिजिट में 5 देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको 5 देखने को यूनिट डिजिट में नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। एक प्राइम नंबर बोल रहा है कि एक प्राइम नंबर में क्या होगा, प्राइम नंबर में एग्जैक्टली 2 प्राइम फैक्टर होंगे, एग्जैक्टली 1 प्राइम फैक्टर होंगे, एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर होंगे, एटलीस्ट 2 प्राइम फैक्टर होंगे। तो इसमें एग्जैक्टली 2 प्राइम फैक्टर होंगे, ठीक है। जैसे हमारा 3 है या 2 है, ये प्राइम नंबर्स हैं, तो इसमें केवल और केवल 2 ही प्राइम फैक्टर होंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली 2 प्राइम फैक्टर होंगे इसमें, ठीक है। एटलीस्ट में तो ज़्यादा वाला केस भी आ जाता है, तो इसमें क्या होगा कि केवल और केवल 2 प्राइम फैक्टर होंगे, तो एग्जैक्टली 2 प्राइम फैक्टर्स वाला हमारा सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19। एचसीएफ गिवन है x और 20 का 2 और एलसीएम गिवन है इतना, तो इसमें हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसमें हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अप्लाई कर देंगे, टू नंबर्स। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, देखो एचसीएफ हमको कितना गिवन है, एचसीएफ हमको गिवन है यहाँ पे 2 और एलसीएम हमको गिवन है कितना, एलसीएम हमको गिवन है 60। तो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो x इंटू 20। अभी ये जीरो से ये जीरो चले जाएगा, ये 2 से ये 2 चले जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो इसमें हम और भी पार्ट्स में कुछ क्वेश्चंस अभी हम और कवर करेंगे। इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं। ये भी चैप्टर 1 का आपका जो एमसीक्यूज पार्ट है वो पार्ट 1 है। इसमें लगभग आपको 4 वीडियोस और मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 20 में 2 माइनस 5√3 का होल स्क्वायर। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको ओपन कर लेते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड फॉर्म में देखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करना है हमने, ठीक है, और -2ab, -2ab, ओके, -2ab। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, देखो ये तो 4 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 होगा और √3 का 3, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 75। और ये मिल गया आपको 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20√3। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये 79 माइनस 20√3। देखो ये है हमारा रैशनल और ये है इरेशनल। तो रैशनल माइनस इरेशनल करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, इरेशनल, ठीक है। रैशनल माइनस इरेशनल करेंगे तो हमको मिलेगा इरेशनल। तो
एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।